आज हजारों साल बीत गए, हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हो गई, लेकिन उसने अपने चिन्ह अभी भी जो है छोड़े हैं, जो वर्तमान समय में भी हमें तमाम जगहों पे दिखाई देते हैं। जैसे आर्थिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता में जो उस समय कपास, गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, मटर आदि फसलें जो भारत में पैदा की जाती थी, आज भी जो है कि हड़प्पा सभ्यता की वो देन है कि भारत में आज भी ये फसलें पैदा की जाती हैं। कपास हड़प्पा सभ्यता की देन है। जौ, गेहूँ, चावल वो उस समय पैदा की जाती थी, आज भी जो है भारत में ये पैदा की जाती है। आधुनिक काल के जो हल हैं, अभी कुछ समय पहले तक आप देखते थे, जो हम पशुओं से मतलब बैलों से या जो है कि जो भैंसे होते हैं, इनका इस्तेमाल हम जो है जोतने के लिए करते थे। तो आधुनिक काल के जो हल है, उस समय की वनावली से जो प्राप्त मिट्टी का खिलौना हल है, उससे ये साम्यता रखता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो नाव अंकित मुहरें मिली हैं, उससे यह भी पता चलता है कि वर्तमान समय में भी ऐसी ही नावें जो है चलती है। जो हड़प्पा सभ्यता में चलती थी, वैसी ही नावें अभी भी जो है चलती हैं। आप उनकी मुहरों को देख के ये बात पता लगा सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे कि गंदे पानी की जो निकासी की प्रणाली थी, आज भी हमारे घरों में वैसी ही प्रणाली, गंदे पानी के निकास की नालियाँ वैसी ही बनी हुई हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कालीबंगा की जो जुते हुए खेत मिले हैं, वो जुताई का जो तरीका है और मिश्रित खेती का जो तरीका है, वह वर्तमान समय में भी हमें दिखाई देता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सर्वप्रथम जो है कि हड़प्पा वासियों ने ही कपास उगाया था, और ये हड़प्पा वासियों का विश्व के लिए एक विरासत है। बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता आदि ये जो पशु जिनको पालतू बनाया गया था, यह आज भी वर्तमान समय में तमाम लोग जो है कि पालतू बनाते हैं इन पशुओं को। इसके अलावा चाक के द्वारा जो मृदभांड बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, वो जो निर्माण कला थी, उन मृदभांडों को आवों में, आव मतलब जिसमें जो है पकाया जाता था वो मिट्टी के बर्तन, वह आज भी प्रचलित है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मनके हैं, अंगूठी हैं, चूड़ियाँ हैं, और जो वर्तमान समय में बहुत से आभूषण हैं, वो हड़प्पा सभ्यता में बनाई जाती थी, और वर्तमान समय में भी हम वैसा ही आभूषण बनाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे 16 के गुणक का प्रयोग होता था हड़प्पा सभ्यता में, और वर्तमान समय में भी 16 आना, 32 आना, 64 आना इस तरह का जो है कि प्रयोग किया जाता था। इसी तरह से आप देखेंगे घरों में ऊंचाई पर रोशनदान बनाने की परंपरा, यह हड़प्पा सभ्यता में भी थी, आज भी है। तो इसी प्रकार से धार्मिक क्षेत्र में आप देखोगे कि मातृ देवी की पूजा की परंपरा का विकसित रूप आप जो है वर्तमान समय में शाक्त धर्म में आपको दिखाई देगा। इसके अलावा पशुपति शिव की पूजा की परंपरा, लिंग योनि की पूजा की परंपरा, आप देखिए भगवान भोलेनाथ के जो है लिंग, और जो है कि माँ सती का जो है कि योनि, और इनकी पूजा की परंपरा वर्तमान समय में भी है। ये हड़प्पा सभ्यता में भी ये चीज़ें पाई जाती थी। योगासन की परंपरा, और आप देखेंगे जो स्वास्तिक का चिन्ह बनता है इस तरह से, और इस तरह से जो बनता है घरों की दीवारों में, चक्र जो बनता है, उसकी पूजा की परंपरा वर्तमान समय में भी दिखाई देती है, और ये हड़प्पा सभ्यता की हमें देन है। वृक्ष पूजा, पेड़ों की पूजा आज भी हमारे भारतीय सभ्यता में की जाती है। पशु पक्षियों की पूजा, ये सारी पूजा, अभी श्राद्ध बीता है आपने देखा, तो वहाँ पे भी पशु पक्षियों की पूजा की जाती है, और वृक्षों की पूजा की जाती है। अंधविश्वास, ताबीज आदि की परंपरा हड़प्पा सभ्यता में भी थी, आज भी थी। अग्निवेदियाँ, यज्ञ, हवन आदि की परंपरा, अंत्येष्टि संस्कार, उत्तर दक्षिण दिशा में रख के जो है चीज़ों को जलाना। आपने यहूदियों को देखा होगा, यहूदी शवों को कभी जो है कि जलाते नहीं हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, उनका मानना है यहूदियों का कि हमारा जो शरीर है मरने के बाद भी काम आए, इसके लिए वो क्या करते हैं, बड़े से टावर पे, बड़ी सी छत पे, बड़े से मतलब बिल्डिंग के ऊपर शवों को रख देते हैं। उससे जो है क्या होता है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी उस शव को खा जाते हैं, और जो हड्डियां बचती हैं उनको जो है कि क्या करते हैं, इकट्ठा करके कलश में रख के एक जगह दफना दिया जाता है। यह हड़प्पा सभ्यता में भी था, आज भी है। वहाँ पे दफनाने की परंपरा थी, जलाने की परंपरा थी, और ये जो आपको जो है कि कलश समाधान, ये सारी परंपराएं पाई जाती थी, और वर्तमान समय में तमाम धर्मों में ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। अंत्येष्टि संस्कार, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत से ऐसी चीज़ें, घर बनाने की कला आकार की, आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। तो आप देखेंगे कि तमाम ऐसी चीज़ें, अगर हम हड़प्पा सभ्यता का जो है बारीकी से विश्लेषण करें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आएंगी
जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये हड़प्पा सभ्यता में थी और वर्तमान समय में भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं। अब देखो एक चीज़ बड़ा जो है कॉमन है, ध्यान रखने वाली बात है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती नहीं हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती नहीं है। जिस चीज़ का एक बार आविष्कार हो गया उसी को क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। जैसे पहिए का आविष्कार आपने देखा कि किस तरह से हुआ होगा, चाक का आविष्कार किस तरह से हुआ होगा, बर्तन का आविष्कार किस तरह से, उन्हीं बर्तनों को क्या किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। पहिए को मॉडिफाई किया गया है, चाक को मॉडिफाई किया गया है, घरों को बनाने की कला को मॉडिफाई किया गया। एक बार कोई चीज़ को अगर खोज लिया गया तो वर्तमान समय में भी वो चीज़ें आपको दिखाई देगी, बस क्या है उसमें मॉडिफाई करके नई नई चीज़ें जोड़ दी जाएंगी। तो इसी तरह से मैं आपको अगली चीज़ें भी पढ़ाऊँगा, पूरा इतिहास आपको पढ़ाऊँगा। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।